नमस्कार, मैं रुपेश। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता। ब्लड रिलेशन के एक सवाल तो मुझे पूरा लग रहा है कि आएगा, और उसमें हमने वीडियो डाला था उसमें ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, और आज हम उसके आगे के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को आंसर करना भी आज के इस वीडियो में सीख लेंगे। तो 2 एपिसोड में आपका ब्लड रिलेशन आपकी जेब में, फिर आपका सवाल पक्का सही होगा। कुछ बेसिक चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी वो मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि अमुक व्यक्ति एक पुरुष है, उसको बॉक्स में बंद करना है। पुरुष का पता चलते ही बॉक्स में बंद करना है। अगर आपको यह पता चल जाए कि वो एक महिला है, तो महिला का पता चलते ही हम उसको एक गोले में बंद कर देंगे। पुरुष को बॉक्स में, महिला को गोले में। लेकिन अगर आपको ये डाउट है या जानकारी में पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसको खाली छोड़ देंगे, उसको भरेंगे नहीं, क्योंकि कंफर्म नहीं होगा तब तक जेंडर हम लोग नहीं भरेंगे। परिवार के अंदर 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है जन्म का और एक रिश्ता होता है विवाह का। तो जहां रिश्ता जन्म का हो वहां सिंगल लाइन आएगी, और जहां रिश्ता विवाह का हो वहां डबल लाइन आएगी। जैसे अगर पति और पत्नी को दर्शाना है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे डबल लाइन के द्वारा। लेकिन अगर हमें 2 भाइयों को बताना है या अगर भाई और बहन को बताना है, तब हम उनके बीच में सिंगल लाइन ऐड करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें पिता पुत्र को बताना है या माता को पुत्र के साथ या माता को पुत्री के साथ जोड़ना है, तब हम उसके लिए सिंगल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमने देखी थी अगली बात कि हमारे परिवार में 8 लोग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, और उनके साथ हमारे रिलेशन को बताने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो हमारे डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। और वो 8 रिलेशन कौन से होते हैं? मां, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति और पत्नी। ये जो 8 रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इन 8 रिलेशन को बताने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली डिफाइन होते हैं। अब इनको कैसे बताते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें ये 8 लोग मौजूद हैं। देखिए कैसे, मैं एक पुरुष को ले रहा हूं, उसके साथ एक वैवाहिक संबंध में एक महिला को ले रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहा हूं बी, इसके साथ नीचे की तरफ एक जोड़ रहा हूं मैं सी, उसके साथ एक जोड़ रहा हूं मैं डी। अब ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लिए आदमी 4 हैं, लेकिन ये 8 रिलेशन को बता रहे हैं। कैसे? पहला रिलेशन, जैसे ये 2 आदमी हैं, अब इन दोनों में से ये पुरुष है और ये महिला है, और इन दोनों के बीच में ये जो डबल लाइन है वो ये बता रहा है, ये डबल लाइन की ए जो है वो पति है और जो बी है वो पत्नी है। तो इन दोनों के बीच में पति और पत्नी का संबंध हो गया। अच्छा, याद रखना, परिवार में जो बड़े होते हैं जन्म देने वाले, वो ऊपर रखे जाते हैं, और जो संतान होती है वो नीचे रखी जाती है। ये अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखकर आइएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यानी आधे घंटे के लगभग 2 एपिसोड में आपका ब्लड रिलेशन का एक सवाल सही करवाने जा रहा हूं मैं। अब देखिए, ये जो ए है, इससे हमने डायरेक्टली किसको जोड़ा? एक सी को जोड़ा, और सी को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो सी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है, तो ये हमने पिता और पुत्र को जोड़ दिया। तो इसमें पति पत्नी भी आ गए, और इसमें पुत्र भी आ गया, इसमें पिता भी आ गया। अच्छा, पिता की पत्नी कौन होती है? मां, तो ये मां भी इसमें आ गई, क्योंकि ये पिता है और ये पिता की पत्नी है, डबल लाइन। अच्छा, इनके साथ में मैंने एक डी को जोड़ा है, और डी एक वो गोला है, एक फीमेल है,
तो इसके साथ जो जुड़ेगी फीमेल वो और कोई नहीं होगी, वो इसकी बहन होगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, जब ये दोनों भाई बहन हो गए और ये इन दोनों के माता पिता है, तो इस डायग्राम में मां भी आ गई, पिता भी आ गया, पुत्र भी आ गया, पुत्री भी आ गई, भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, पति भी आ गया, पत्नी भी आ गई। यानी मैंने सिर्फ 4 लोगों को आपस में जोड़कर 8 प्रकार के रिश्ते बता दिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि इस लड़की को माता पिता से जोड़ो या इस लड़के को माता पिता से जोड़ो, क्योंकि भाई बहन चाहे एक हो चाहे राबड़ी जी का परिवार हो, हैं तो सब भाई बहन ही। तो माता पिता एक बच्चे की अंगुली पकड़ लें और बाकी जंजीर की तरह एक दूसरे की अंगुलियां पकड़ ले, तो माता पिता चेंज थोड़ी हो जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों से ए को जोड़ो या सी को जोड़ो या डी को जोड़ो। इन 8 लोगों के अलावा और अन्य अगर कोई भी व्यक्ति आता है, अन्य कोई भी, तो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, याद रखना। वो डायरेक्ट जुड़ने के बजाय वो जुड़ेगा इनडायरेक्टली या वाया जुड़ेगा। वाया जुड़ने का मतलब है कि बीच में किसी और आदमी को हमें लाना पड़ेगा, जैसे दादा। अब दादा से हमारा क्या डायरेक्ट रिलेशन, दादा होगा पिता के पिता। तो अगर मान लीजिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जांपल ले रहा हूं, उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दादा, देखो, माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन पति पत्नी, अब और सब लोग जो होंगे वो डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, वाया जुड़ेंगे। ये याद रख लो, इस बात को गांठ बांध लो। अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं आप लोगों के लिए, आप इसको समझना। जैसे मैंने कहा ए बी का पिता है। अब इस लाइन को आप समझना शुरू कर दो, मैं पक्का कह रहा हूं ब्लड रिलेशन आपका इस वीडियो में पक्का सही हो जाएगा। कौन किसका पिता है, पहले इस बात को समझ लेना। ए पिता है, ए इज फादर ऑफ बी। पिता किसका है, बी का, बी का। तो मैं पहले बी को बुलाता हूं, आओ भाई साहब आओ। भाई साहब भी हो सकते हैं, बहन जी भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। और इस बी का पिता है कौन, अब जो पिता होगा उसका स्थान पीडी में ऊपर होगा। और बी का पिता कौन है, ए। अच्छा, पिता कौन होता है, पुरुष। तो बी का पिता ए हो गया, लेकिन पिता है किसका, बी का जेंडर क्या है। तो पिता तो लड़के का भी हो सकता है और पिता तो लड़की का भी हो सकता है। तो बी का जेंडर रहेगा खाली, ना तो हम बॉक्स बना सकते और ना हम गोला बना सकते। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि सी डी की मां है। अब अगर सी डी की मां है, तो अब देखिए डी की मां है, तो मैंने पहले डी को बना दिया ऐसे, ये डी है। अब डी की जो मां होगी वो नो डाउट एक फीमेल होगी और उसका नाम है सी। लेकिन मां तो लड़के की भी हो सकती है और मां तो लड़की की भी हो सकती है। तो अब हम यहां डी के जेंडर को कंफर्म नहीं कर सकते। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा एक्स वाई का भाई है। अगर एक्स वाई का भाई है, कौन किसका भाई है, वाई का भाई है, तो मैं पहले वाई को बुलाया। भाई है तो बराबर की पीडी का होगा, भी भाई तो बड़ा छोटा उम्र में भले ही हो सकता है, पीडी तो वही रहती है। और भाई का नाम क्या है, एक्स, तो भाई तो पुरुष होगा, एक्स पुरुष होगा। लेकिन भाई किसका है, भाई तो लड़के का भी हो सकता है, भाई तो लड़की का भी हो सकता है। तो वाई को खाली छोड़ना है। और यही बात जो भाई पर लागू होती है, यही बात बहन पर भी लागू होगी, याद रखना। भाई बहन एक ही बात है। अब इकलौता आ गया तो भी यही बात लागू होगी, क्योंकि इकलौता भाई लड़के का भी हो सकता है और इकलौता भाई लड़की का भी हो सकता है। अब अगली चीज पे आते हैं। मैंने कहा कि जो P है ये Q का पुत्र है। अब अगर P Q का पुत्र है तो किसका पुत्र है, Q का। तो मैं पहले Q को बुलाया मैंने, आओ ऐसा आप आओ। आपके एक बेटा है, बोले है, क्या नाम है, बोले इस बेटे का नाम P है। अच्छा, P क्या है, एक बेटा है, तो बेटा तो एक पुरुष ही होगा। लेकिन बेटा किसका है, बेटा तो मां का भी हो सकता है, बेटा तो पिता का भी हो सकता है। इसलिए हम Q को क्या रखेंगे, खाली। और ये बात अगर पुत्र के बजाय अगर पुत्री होती तो हम इसको क्या कर देते, गोले में, और ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा चलिए, इसके बाद में एक एग्जांपल और लेता हूं।
मेरा फिफ्थ एग्जाम्पल कह रहा है पिता पुत्र हो गए, माता भी आ गई, पिता भी आ गया, पुत्र भी आ गया, पुत्री भी आ गई। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि W Z का ससुर है। अब देखो आपको एकदम इंटरेस्टिंग बताता हूं कैसे होता है। W क्या है? Z का ससुर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहली बात आपको पता होनी चाहिए ससुर कौन होता है। ससुर किस जीव को ससुर कहते हैं? तो ससुर होता है पति या पत्नी के पिता। किसके ससुर है? जेड के। तो ये कोई जेड है। अब ससुर डायरेक्ट थोड़ी जुड़ेगा, अगर डायरेक्ट जोड़ लिया तो पिता हो जाएगा। ससुर का मतलब होता है पति या पत्नी के पिता। तो इसका मतलब है कि इस जेड का विवाह हुआ है किसी से, नाम नहीं दे रखा तो हमने वहां डॉट लगा दिया कि इसका विवाह हुआ है डॉट से। और ये जो डॉट है इसके पिताजी का नाम है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या हो गया? जेड का ससुर हो गया, क्योंकि ससुर तो एक पुरुष ही हो सकता है, सास होता तो गोला बना देते। अच्छा अब ये कौन है? अब ससुर तो मेल का भी हो सकता है, ससुर तो फीमेल का भी हो सकता है, और इसके पति या पत्नी का नाम हमें पता नहीं, तो इसका डायग्राम आधा अधूरा बनेगा। और परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आ गया तो ऐसा ही डायग्राम बनाओगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और अपनी मनमर्जी से इसको बहू मान लोगे या मनमर्जी से इसको दामाद मान लोगे तो उत्तर गलत होगा, कोई रोक नहीं सकता। जिस व्यक्ति का डायग्राम सही होता है उसका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। और ये आज नहीं, मैं मेरे पिछले 16 साल के अनुभव से बोल रहा हूं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अब इसमें क्या XYZ का यूज कर रहा हूं। अपने हिंदी में अगर नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर यही चीज ऐसे होती और मैं ये कहता कि सुरेश महिमा का ससुर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुरेश महिमा का ससुर है तो महिमा एक महिला का नाम है, तो ये मान लीजिए हमारी महिमा है, जो कि एक महिमा होने के साथ साथ एक महिला भी है, क्योंकि महिमा ही महिला है, महिला ही महिमा है। तो इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई पति होगा जो एक पुरुष होगा, और इसके जो ससुर होंगे वो सुरेश जी यहां आ जाएंगे, क्योंकि जो पति का पिता ही तो ससुर होता है। तो यहां प्रॉब्लम नहीं होगी जेंडर की प्रॉब्लम होगी ऐसे नामों में जो अंग्रेजी वाले अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के इन वर्णों से बने होते हैं। अब एक चीज आप लोगों ने अगर गौर की हो तो मैं बताऊं, वो गौर करने वाली चीज क्या है कि जहां संबंध पिता का हो, माता का हो, भाई का हो या बहन का हो, पुत्र को हो या पुत्री का हो, वहां एक आपने अगर गौर किया हो तो एक चीज देखना कि जो नाम का से पहले होता है वो खाली है। जैसे का से पहले बी खाली पड़ा है, की से पहले डी खाली पड़ा है, का से पहले वाई खाली पड़ा है, का से पहले क्यू खाली पड़ा है। अच्छा ससुर में का से पहले जेड खाली पड़ा है। ये खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि कोई किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये खाली एक जगह नहीं रहेगा। बताऊं कहां? जहां या तो जेंडर दिया हुआ हो, जैसे महिमा नाम आ गया तो हमें पता चल गया कि ये तो महिमा महिला ही है, या फिर पति पत्नी आ जाए। जैसे मैंने बोला, जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एस आर की पत्नी है। अब एस अगर आर की पत्नी है सपोज कीजिए, तो किसकी पत्नी है? आर की। तो पत्नी तो कोई महिला की तो पत्नी होने से रही, तो निश्चित रूप से आर एक पुरुष होगा और उसकी पत्नी का नाम एस हो जाएगा। इसका मतलब पति पत्नी को छोड़कर किसी भी जानकारी में जो नाम आएगा का, की, के, इनसे पहले वो खाली रहेगा, वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। और ये ध्यान में रखते हुए अगर आप डायग्राम बनाएंगे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अगली जो आपको ध्यान रखनी है बात, एक लास्ट काम की बात बता रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। अगली जो मैं खास बात आपको बताने वाला हूं वो क्या है? वो होती है कि एक क्या होता है जब हमारे प्रश्न आते हैं तो वो जानकारियां दो प्रकार से दी जाती हैं। एक तो होते हैं सरल वाक्य। नॉर्मली जो ब्लड रिलेशन में एक तो सरल वाक्य होते हैं
जिसमें दो लोगों की जानकारी होती है। जो अब तक मैंने आपको जितने भी जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो दो लोगों की जानकारी वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने पीछे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे ए बी का पिता हो, चाहे सी डी की माँ हो, चाहे एक्स वाई का भाई हो, चाहे पी क्यू का पुत्र पुत्री हो, चाहे डब्ल्यू जेड का ससुर हो, इन सब में दो दो जानकारियां हैं, यानी दो दो पर्सन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सरल वाक्य के बजाय जटिल वाक्य दे दिए जाते हैं या कॉम्प्लेक्स वाक्य दे दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिए जाते हैं, जहां दो लोगों के बजाय तीन लोगों की जानकारी होती है। और मेरे 16 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि जिनकी लैंग्वेज अच्छी होती है, हिंदी हो इंग्लिश हो, जिनकी लैंग्वेज अच्छी होती है उनकी मैथ्स भी अच्छी होगी, उनकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। और जिनकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो आप देख लीजिएगा आपकी हिंदी और अंग्रेजी में भी आपको डाउट रहेगी। ये मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूं। अब देखिए क्या है, जटिल वाक्य कैसे आते हैं, मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा। पहला एग्जाम्पल, राम सीता के पति और दशरथ के पुत्र हैं। राम सीता के पति और दशरथ के पुत्र हैं। अब मैं दूसरा वाक्य ले रहा हूं, राम सीता के पति हैं जो जनक की पुत्री है, जो जनक की पुत्री है। इन दोनों वाक्यों में अगर आप देखें तो तीन लोग आ रहे हैं, तीन लोग आ रहे हैं, राम सीता दशरथ, राम सीता जनक। और इसमें जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ है, अंग्रेजी में बोलते हैं कंजंक्शन, हिंदी में कहते हैं वाक्य संयोजक शब्द। जब आप दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट करते हैं या आप उनकी वेल्डिंग करते हैं तब आप नाउन या प्रोनाउन की पुनरावृत्ति यानी नाउन या प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंजंक्शन। तो जब मैं दो वाक्य बनाऊं कि राम सीता के पति हैं, राम दशरथ के पुत्र हैं, तो इसमें राम की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और लगा दिया जाता है। और ये जो और आता है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में बताता है कि राम ही सीता के पति हैं और राम ही दशरथ के पुत्र हैं। ये लैंग्वेज की चीजें हैं, मेरे को जानबूझकर रीजनिंग में ऐड करनी पड़ रही है। यहां क्या आया है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो राम सीता के पति हैं। कौन सीता? वो सीता जो जनक की पुत्री है। तो अगर आपके पास ऐसा कभी ब्लड रिलेशन में एग्जाम्पल आए तो आप ये देखना कि वहां और आ रहा है या वहां जो जिसका जिसकी आ रहा है। अगर जो जिसका जिसकी आ गया तो वो सेकंड पर्सन के लिए आएगा, और आ गया तो वो, या और के बजाय किंतु परंतु भी आ गया तो वो राम के लिए आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एंड आ जाए, बट आ जाए तो फर्स्ट पर्सन और हु, हुज, हुम, ये अगर WH वर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं तो ये सेकंड पर्सन के लिए या दूसरे आदमी के लिए आएगा। अब अगर कोई ऐसा सामने में आप लोगों के लिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि ए, दिख रहा है ये प्रॉपर, चेंज कर लेते हैं, ए बी का पिता और डी का भाई है। अब इसको अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ए के बारे में डबल जानकारी है कि ए का डबल रोल दिया है कि ए कौन है, वो बी का पिता भी है और ए कौन है, वो डी का भाई भी है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे कि ये जो ए है वो पिता है किसका, बी का, तो वो बेटे का भी पिता हो सकता है, बेटी का भी पिता हो सकता है, बी खाली रहेगा। और कौन है, वो डी का भाई भी है। अब डी का भाई कौन है, ए है,
अब यहां क्या गलती होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बी से इसको कनेक्ट कर देते हैं और यही हमारा डायग्राम गलत हो गया। और एक बार डायग्राम गलत हो गया तो ये तो फिर आपकी पूरा सवाल ही गलत कर देगा, फिर आगे की पूरी मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो ये और का काम है। अब मैं आपको जो वाला एग्जांपल देता हूं, अब मैं इसी को मिटा दूं आप लोगों के लिए और इस डायग्राम को एक बार मैं यहां मिटा देता हूं, देखना कैसे। चलो मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हाँ, अब अगर इसमें और को अगर मैं सॉरी अगर मैं इसमें और लेता हूं तो इसका डायग्राम कैसा बनता है? ए पिता है बी का और ए भाई है डी का। अब ए तो पिता है, ए ही भाई है। अब हमें पिता लड़के या लड़की का हो सकता है और भाई भी लड़के या लड़की का हो सकता है, क्योंकि का से पहले वाला क्या रहता है? खाली। अब मैं इसको और के बजाय चेंज कर देता हूं जो डी का भाई है। अब जैसे ही मैं इसको जो कर दूंगा इसका डायग्राम दूसरा बनेगा। कैसे बनेगा देखना। ए बी का पिता है, पहले तो इस लाइन को यूज कर लिया मैंने कि ए जो है वो बी का पिता है, ये तो हो गया। अब पिता लड़के का भी हो सकता है, पिता लड़की का भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा और की बजाय जो, तो जो पढ़ते ही जो आता है किसके लिए? दूसरे के लिए। और यहां दूसरा कौन है? बी। तो अब डी का भाई कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर बी भाई है तो बी पुरुष हो जाएगा और भाई तो लड़के का भी हो सकता है और भाई तो लड़की का भी हो सकता है। अब आप देख लीजिए दिन रात का अंतर आ जाता है हमारे क्वेश्चन में। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि वहां और आ रहा है या जो आ रहा है, क्योंकि अगर हमने प्रश्न को समझा ही सही तरीके से नहीं है, हम उसको सही तरीके से अगर उसको यूज ही नहीं कर पा रहे तो फिर आगे काम होना क्या है। और एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात कही गई है कि अ प्रॉब्लम वेल अंडरस्टूड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अगर आपकी कोई समस्या अच्छी तरह समझ में आ गई तो ये समझ लो कि आधा काम तो हो गया। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन 2025 ग्रुप डी में आया हुआ है, बहुत सरल है, इसमें तो कोई डायग्राम भी नहीं बनाना। प्रश्न कहता है कि एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उसके 4 बेटे हैं और उनकी पत्नियां हैं। तो ये कोई भाई साहब है, ये उनकी पत्नी है और इनके 4 बेटे हैं। तो मैं ऐसे 4 बॉक्स बना देता हूं कि ये 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे बनाते इनकी पत्नियों की दिक्कत आ गई कि इसमें डायग्राम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, आप ये समझ लो कि इनके सबके एक एक पत्नी है, सबके एक एक पत्नी है। ये लो जी, साइड में मैंने गोला बना दिया, वैसे परीक्षा में जरूरत नहीं है। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे 1 बेटी है, तो सबके 3-3 बेटे हो रहे हैं। 3 बॉक्स 3 बना देता हूं मैं, इन सबके 3-3 बेटे हैं। अब पूछा क्या है वो देखने की जरूरत है, बहुत सरल सवाल है। 3-3 बेटे हैं, पुरुष कितने हैं? तो ये तो उंगलियों में होने वाला सवाल है। एक तो भाई साहब खुद और 4 उनके बेटे। तो एक तो भाई साहब खुद हो गए, 4 उनके बेटे हो गए, तो अब तक आदमी हो गए 5 तो पुरुष हो गए। अच्छा, हर बेटे के 3 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं तो 3 के पाड़े से 12 उनके पोते हो गए, तो 5 और 12 17। तो ये तो बहुत सरल सवाल था, इसमें तो मैं कोई डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत इजी है। लेकिन ये जो मैं आपके सामने सवाल ला रहा हूं ये डायग्राम बनाने वाले सवाल हैं और इनको हमें समझना है। तो ये डायग्राम मैंने आपके साथ इसलिए लिए है ताकि आप इसको समझ सको। उसके बाद हम आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं हम सब मिलकर। एस बी की बहन है, डायग्राम बनाए। चलिए, एस बहन है बी की। अब ये डायग्राम आपको समझ में आना जरूरी है कि मैंने एस को बी की बहन कैसे बनाया। एस बहन है तो फीमेल हो जाएगी। बहन हमेशा बराबर की होती है, बराबर की पीढ़ी में आती है। बहन लड़के की भी हो सकती है, बहन लड़की की भी हो सकती है। बी को मैंने छोड़ दिया खाली। आगे चलो, के बी का भाई है। अच्छा, के कौन है? बी का भाई है, तो जो बी का भाई होगा वो बी के बराबर में आ जाएगा। भाई है इसलिए पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहां भी का से पहले बी है, भाई तो लड़के का भी हो सकता है, भाई लड़की का भी हो सकता है। यहां अगर आपने गलत जेंडर चूज कर लिया तो आपकी शामत आ जाएगी, फिर देख लेना। आगे देखो क्या है, के एल का पुत्र है। ये जो के है ये एल का पुत्र है,
तो एल का पुत्र है, थोड़ा डायग्राम मुझे नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा। चलिए दोबारा देखते हैं। एस बी की बहन है, चलिए एस बी की बहन है, बी का भाई के है, यहां तक का डायग्राम हमने बना लिया था। आगे कह रहा है के एल का पुत्र है। अगर के एल का पुत्र है तो वो माता का भी पुत्र हो सकता है, पिता का भी पुत्र हो सकता है। आगे चलते हैं। एल का विवाह वाई के साथ हुआ है। जब एल का विवाह वाई के साथ हुआ है तो इसमें पता कैसे चलेगा? विवाह तो स्त्री और पुरुष का ही होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है? अगर आपने अपनी मनमर्जी से ये मेल फीमेल कर दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। रीजनिंग में लॉजिक चलता है, मनमर्जी नहीं चलती है। आगे देखो क्या है, छोड़ दो कोई बात नहीं। आपकी कौन सी दिक्कत हो रही है क्या? आपको कौन सा तिलक निकाल के 100 रुपए हाथ में पकड़ाने हैं? आगे चलो। वाई जे की पुत्री है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, वाई जो है वो जे की पुत्री है। अब जैसे ही पता चला कि वाई पुत्री है किसकी? जे की, तो अब ये पुत्री पिता की भी हो सकती है, माता की भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वाई पुत्री है, एल अपने आप ही पुरुष हो जाएगा। अब देख लो क्लियर होगी ना, अगली लाइन में क्लियर होगा मेल फीमेल का। आगे चलो। वाई को केवल एक पुत्री है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये तीनों इनके बच्चे हैं, और वाई के बोलो या एल के बोलो, बात तो ये कि जो बेटे मां बाप के होते हैं वो मां और बाप दोनों के ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वाई की केवल एक पुत्री है तो कंफर्म हो गया कि ये वाला तो लड़का ही है, क्योंकि ये लड़का होगा तभी तो एक पुत्री होगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जे का विवाह सी के साथ हुआ है। लो जी, जे के फेरे करवा दी हमने सी के साथ, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, मेल फीमेल नहीं पता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। के डी का भाई है। के किसका भाई है? डी का। तो अगर के डी का भाई है तो ये डायग्राम बनेगा, लेकिन फिर वही बात दिमाग में रखनी है कि इसके केवल एक ही बेटी है। तो अगर एक ही बेटी है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? बेटा होना पड़ेगा। यस, आगे देखो। डी का विवाह टी के साथ हुआ। लो जी, बहू आ गई इनके घर में, ये लो जी, डी का विवाह टी के साथ कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने घर से क्या लग रहा है? बोल रहा है कर दिया। आगे चलो। अब 2 सवाल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि इसके ऊपर 2 सवाल आए हैं। क्या है? यदि P C का भाई है, यदि P C का भाई है, ये लो P C का भाई हो गया, तो J किस प्रकार P से संबंधित है? जिस नाम के आगे से लग जाए ना वहीं खड़े हो जाओ। तो हमें देखना है कि जो J है वो किस प्रकार P से संबंधित है। अब आप दिमाग लगाओ। अगर ये महिला है तो ये इसकी बहन हो जाएगी, ये पुरुष होकर इसका बहनोई हो जाएगा। और अगर ये पुरुष है तो ये इसका भाई हो जाएगा, ये भाई की पत्नी भाभी हो जाएगी। यानी यहां मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होने के कारण आपका उत्तर क्या जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब अगर आपने यहां गलती से मेल फीमेल ढूंढ लिया तो फिर आपका जवाब गलत हो जाएगा, की हुई पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। टी किस प्रकार एस से संबंधित है? टी को बुलाओ कहां है? ये रहा टी। किससे पूछा है? एस से। तो एस की जगह खड़े होकर टी को देखोगे तो चलो लाइन से यहां आए। ये कौन है? भैया। ये कौन है? भैया। ये कौन है? भैया। ये कौन है? अब भैया के साथ गठबंधन में कौन होगी? भाभी। तो आपका जवाब क्या जाएगा? भाभी। अब यहां ऑप्शन में साली इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी में भाभी हो चाहे साली हो, सिस्टर इन लॉ बोला जाता है, तो इसलिए वो अनुवाद करते हैं ना सिस्टर इन लॉ का, तो उसमें भाभी साली दोनों आ जाते हैं। हमें पता है कि भाई की पत्नी भाभी होती है। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं, रिपीट कर देना, वीडियो को वापस रिवाइंड करके आगे चले जाना। अब मैं आया हुआ सवाल ले रहा हूं 2018 में ग्रुप सी में। सवाल कह रहा है बी ए का भाई है। डायग्राम बनाते हैं। बी ए का भाई है तो ये लो बी, ये भाई हो गया ए का। अब मैं ए को खाली छोड़ूंगा क्योंकि भाई लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है।
फिर कह रहा है सी ए की पुत्री है, इस ए के एक पुत्री है जिसका नाम है सी। अभी भी मैं ए को खाली छोड़ूंगा क्योंकि का की से पहले दोनों में ए आया है। पुत्री पिता की भी हो सकती है, पुत्री माता की भी हो सकती है, यहां गलती मत कर देना। आगे कह रहा है डी बी की बहन है। डी क्या है? बी की बहन है, तो जो बी की बहन होगी वो बी के बराबर में आ जाएगी, तो ये डी बी की बहन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलो, ई सी का भाई है। ई किसका भाई है? सी का भाई है। ई किसका भाई है? सी का भाई, तो सी का भाई सी के बराबर में आएगा। तो पूछा है ई का चाचा कौन है। अब यहां क्या है? अंकल पूछा है, कोई बात नहीं। अगर ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमारे पास निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो ये कह रहा है वो सही है। तो ई का चाचा कौन होगा? अब चाचा जो होता है ना, वो अंकल वर्ड मामा के लिए भी यूज किया जाता है और चाचा के लिए भी यूज किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मामा को मैटरनल अंकल बोला जाता है और चाचा को पैटर्नल अंकल बोला जाता है। यहां ऐसी कोई जानकारी दे नहीं रखी है, कोई बात नहीं। ये बहन है और ये बहन के ऊपर ये मां भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकते हैं, और मां हो या पिता हो, इनके जो भाई होते हैं वो चाचा कहलाते हैं। तो आपका जवाब बी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो इसका जवाब होना चाहिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हैं तो मजबूरी में फिर मम्मी या पापा मानते हुए, मामा या चाचा को अंकल मानते हुए यह जवाब दिया जा सकता है। एक सवाल और लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, 2022 के ग्रुप सी में आया हुआ सवाल है। ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ 6 मेंबर हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, बी का की पति पत्नी सी है। अब अंग्रेजी में एक वर्ड यूज होता है स्पाउस, और ये जो स्पाउस वर्ड होता है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब हमें इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर बी का पति पत्नी सी है, खाली छोड़ दो। ना तो किसी को बॉक्स में बंद करना, ना किसी को गोले में बंद करना। हाँ, आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हो सकता है जेंडर क्लियर हो जाए, नहीं वो तो खाली पड़ा रहेगा, अपने क्या जेब से जा रहा है। आगे चलो, ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है। अब ना तो ई का पता, ना डी का पता, ना एफ का पता, खाली छोड़ दो। जैसे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं ना, ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाते समय हमेशा कड़ी से कड़ी जोड़नी चाहिए। तो हमें वो जानकारी चाहिए जिसमें या तो बी का नाम आया हो या सी का नाम आया हो, क्योंकि यही दो ऐसे हैं जो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। आगे बढ़ो, चलो कोई बात नहीं। आगे कह रहा है ई ए का बच्चा बच्ची है। अब बच्चा बच्ची का मतलब होता है चाइल्ड। अब चाइल्ड भी आपको पता है कि लड़के और लड़की दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, ई ए का बच्चा है। अब ई ए का भी अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो। और सी का पुत्र ए है, ये लाइन काम की है, सी का पुत्र ए है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि सी का पुत्र ए है, मैंने सी का पुत्र ए बना दिया। अब पुत्र तो पिता का भी हो सकता है, पुत्र तो माता का भी हो सकता है, खाली छोड़ो। अब जैसे ही मुझे ए का पता चला, आगे लिखा है ई ए का बच्चा बच्ची है, तो इस ए के बच्चा बच्ची हो जाएगा ई। अब ये बच्चा है तो बच्चा हो जाएगा और बच्ची है तो बच्ची हो जाएगी, ई को खाली छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब लेकिन जैसे मुझे ई का पता चला, ये जानकारी मेरे दिमाग में आई कि ई की मां एफ है। अगर ई की मां एफ है और ए पुरुष है, वो बापू ही हो सकता है, तो फिर मुझे मां को अलग से गोले में बनाना पड़ेगा। अब आगे चलो, एफ की बेटी डी है। अगर इसकी बेटी डी है तो इसकी लड़की के रूप में मैं डी को यहां जोड़ देता हूं, ये डायग्राम बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस डायग्राम के ऊपर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। पूछ रहा है इन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब ये कह रहा है बी ई का दादा है। अब देखो ई की जगह खड़े होते हैं, ये तो है पापा और ये है मम्मी। अब बताओ इन दोनों में से कोई आपको कोई दाढ़ी मूंछ या कोई घूंघट या कोई ओढ़ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाउ कैन वी से दैट बीई का दादा है या बीई की दादी है? वी कांट से इट। क्यों? हमें नहीं पता। दादा बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दादी बी हो सकती है, दादा सी हो सकता है।
हमें नहीं पता, इसलिए कह रहा हूं जेंडर जब तक क्लियर नहीं हो डायग्राम में नहीं भरना है, वरना ये उत्तर गलत हो जाएंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, सी एक की मां है। क्यों भाई, पता चल रहा है क्या ये मां है? कैसे कह सकते हैं? मां भी हो सकती है, बापू भी हो सकता है, हु नोस, गॉड नोस। आगे देखो ये भी गलत है, ई बी का पुत्र पुत्री है। ये ई किसका? बी का। अब ये चाहे बी हो चाहे सी हो, ये बेटा है इनका, इन दोनों का बेटा है। और बेटे की जो औलाद होती है वो क्या होती है? या तो लड़का होगा तो पोता हो जाएगा, लड़की होगी तो पुत्री हो जाएगी। तो ई इज ए ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, बिल्कुल, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है ना। तो लड़का हुआ तो ग्रैंड सन हो जाएगा, लड़की हुई तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो ये जवाब आपका सही है। तो इसलिए कह रहा हूं समझदारी से काम लीजिएगा, जहां जेंडर क्लियर नहीं है वहां अपनी तरफ से जेंडर घुसाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना हमारे उत्तर गलत होने में वक्त नहीं लगेगा, पक्का कह रहा हूं। 5 मिनट का समय और लूंगा, इसी के साथ ब्लड रिलेशन पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश वाली इंग्लिश में देख लीजिए। पी का पिता क्यू का बेटा है। ये पी है, ये पी के कोई पिताजी है, नाम नहीं दे रखा, खाली छोड़ दो, कोई भी है, पिता तो है ही। और ये जो पी के ये जो पिताजी है ना, ये भाई साहब सॉरी, ये जो पी के पिताजी है ना, ये क्यू का बेटा है। ये लो जी क्यू का बेटा। अब बेटा तो मतलब दादी का भी हो सकता है, बेटा तो दादा का भी हो सकता है, तो भगवान जाने कौन है। आगे चलो, एम पी का पैतृक चाचा है। कौन? एम किसका? पी का पैटर्नल अंकल। अब पैटर्नल अंकल होता है पापा का भाई, तो एम पी का चाचा है, तो ये लो जी पापा का भाई हो गया एम। ये लो जी एम पी का पैतृक चाचा है और एन क्यू का भाई है। इसका मतलब जो एन है वो किसका भाई है? क्यू का भाई है। अब भाई तो लड़के का भी हो सकता है, भाई तो लड़की का भी हो सकता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। एन का एम से कैसा संबंध है? एन का किसे? एम से। अब जब आप एम की जगह खड़े होकर एन को देखोगे तो क्या नजर आएगा? अच्छा अब आगे चलते हैं, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? एन एम से रिलेटेड क्या है? अब इधर चलो, ये कौन है? भैया, भैया है। अच्छा ये कौन है? ये मां भी हो सकती है, क्योंकि जेंडर तो क्लियर नहीं है ना, एन क्यू का भाई है। और ये पापा भी हो सकते हैं। अगर ये मां हुई तो मां का भाई मामा हो जाएगा, और अगर ये पापा हुए तो पापा का भाई चाचा हो जाएगा। तो चाहे मामा हो चाहे चाचा हो, अंग्रेजी में तो एक ही वर्ड यूज किया जाता है, अंकल। अंकल अंकल अंकल। हो गया उत्तर? अच्छा इसमें ब्लड रिलेशन में एक सवाल और आता है, और वो आता है इशारा करने वाला सवाल। इशारा करने वाले सवाल में बहुत इजी होते हैं, मैं कह रहा हूं पेन नहीं चलाना पड़ता, इतने इजी होते हैं, बस कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं, मैं जैसे एक पुरुष हूं और मैं कह रहा हूं मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब मैं पुरुष हूं और मेरे पिता के अगर एक ही पुत्र है, मैं हूं। लेकिन अगर ये बात कोई लड़की कहे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो वो स्वयं तो लड़की है, इसका मतलब वो अपने भाई के लिए कह रही है। अगर कोई पुरुष कहे कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो वो अपनी बहन के लिए कह रहा है। लेकिन यही बात कोई लड़की बोले कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो वो खुद की बात कर रही है। दादा दादी का इकलौता बेटा हमेशा पिता होता है, दादा दादी की इकलौती पुत्र वधू हमेशा मां होती है, नाना नानी का इकलौता बेटा मामा होता है, नाना नानी की इकलौती बेटी हमेशा मां होती है, नाना नानी का जो दामाद होता है वो पिता होता है, दादा दादी का जो दामाद होता है वो फूफा होता है, दादा दादी की इकलौती बेटी बुआ होती है। अच्छा सास ससुर का इकलौता दामाद कौन होगा? सास ससुर का इकलौता दामाद नहीं, चलो इसको छोड़ो। सास ससुर का इकलौता बेटा पति होगा, सास ससुर की इकलौती बेटी पत्नी होगी। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सिर्फ बात को घुमाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी, उसके पीछे कोई महिला बैठी है
वो कहीं से कहीं जा रहे हैं बाइक पे। रास्ते में मान लीजिए उनका कोई परिचित मिला और उस आदमी से पूछा कि ये मोहतरमा, ये महिला कौन है। अब एक तो होता है कि वो सीधा सीधा जवाब दे दे, जो भी रिलेशन है वो बता दे। एक होता है कि वो रीजनिंग वाला दिमाग लगाए और वो बात को ऐसे बोल दे कि ये जो महिला है ना, ये जो भी मेरे पीछे बैठी है, ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र के ससुर की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। अब बात को घुमा दिया ना, कुछ नहीं, बस खींच के रबड़ की तरह लंबा किया है। बाकी अगर आप सलीके से और अगर इजी वे में अगर आप सोचें, बिना पेंचलाई होता है। मैंने क्या बोला? मेरे पिता के ससुर। अब मेरे पापा के ससुर जी कौन है? मेरे नाना जी। मेरे पापा के ससुर तो मेरे नाना जी हैं। और मेरे नाना जी की इकलौती पुत्री कौन है? मेरी मां है। और मेरी मां की इकलौती पुत्री कौन होगी? मेरी बहन होगी। जो पीछे बैठी है वो मेरी बहन है। अब इस बात को आप ऐसे भी कह सकते थे कि बहन है, लेकिन फिर आपको एक नंबर भी तो चाहिए ना एग्जाम में, तो बात को घुमा दिया जाता है। बहुत इजी प्रश्न होते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ये 2015 की लेक्चरर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, इशारा करने वाला। एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तो एक्स एक चित्र की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे सवालों के लिए मेरी एक ही छोटी सी सलाह है, अपने ऊपर ले लो, कभी सवाल गलत नहीं होगा। अपने ऊपर ले लो। कैसे? एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी मां, अब किसकी इस तरफ इशारा कर रहा है? वो एक चित्र की तरफ। तो जो चित्र जिसका है उसकी जो मां है, इसकी जो मां है वो कौन है? अब ये बात मेरे ऊपर आ गई। अब मैं मेरे ऊपर ले लेता हूं, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। अब मेरे पिता का पुत्र, अब कई कहते हैं कि बड़ा भाई होगा। अरे बड़ा भाई क्यों, आप अपने ऊपर लो। मेरे पिता का पुत्र कौन होगा? मैं। और मेरी पत्नी, मतलब इसकी जो मां है वो मेरी पत्नी है। अब इसकी मां अगर मेरी पत्नी है तो ये या तो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी पत्नी अगर इसकी मां है तो मेरी पत्नी किसकी मां होगी? मेरे बेटे या बेटी की होगी। तो पूछ रहा है, और मेरे कोई, अच्छा इसने दे भी दिया कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो बात मेरे ऊपर रखनी है। एक्स किसके तरफ इशारा कर रहा है? तो अब इसमें या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो अब इसमें बेटी का तो ऑप्शन नहीं है, तो पुत्र हो जाएगा। इतना इजी होता है। एक एग्जांपल और लेता हूं, भागना मत। अच्छा नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन के लिए एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अगले जो क्वेश्चन है ये बहुत शानदार है, और ये है इशारा करने, सॉरी ये गुणा भाग वाले। मैं पहले के एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है। देखो जानकारी वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रिलेशन अलग प्रकार से दिया है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आते हैं जिसमें समीकरण देकर रिलेशन पूछता है, और एक वो क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें रिलेशन देकर समीकरण पूछता है। रिलेशन देकर समीकरण पूछने वाले सवाल में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। वो क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए भाग बी माइनस सी गुणा डी। अब आप इसमें गणित वाला बोर्ड मास मत लगा देना कि पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे फिर घटाएंगे। यहां आपको लेफ्ट से राइट सीक्वेंस में चलना है। अब हम बुलाते हैं ए और बी के बीच में भाग को। अब भाग का क्या मतलब है इससे पूछेंगे। हाँ भाई बोल, भाग का क्या मतलब है? तो जब P और Q के बीच में भाग का चिन्ह लगता है तो P Q की मां हो जाती है। तो जब यही चिन्ह जब A और B में लगेगा तो A B की मां हो जाएगी। तो डायग्राम बनाते हैं। A मां है B की, बन गया डायग्राम। A मां हो गई B की। कितना इजी डायग्राम है। आगे चलो। अच्छा मां तो बेटे की भी हो सकती है, मां तो बेटी की भी हो सकती है। आगे चलते हैं। बी और सी में माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह यहां से आएगा। P माइनस क्यू का मतलब है P Q की बहन है, यानी पहले जो P आ रहा है वो बाद वाले Q की बहन है। तो जो B है वो C की बहन हो जाएगी। अब पता चल गया कि B बहन है। बहन है तो B फीमेल हो जाएगी, लेकिन बहन किसकी है? C की। तो बहन तो लड़की की भी होती है, बहन तो लड़की की भी होती है। हमें कैसे पता चाहिए? छोड़ दो, आगे चलो। C गुणा D। गुणा का मतलब क्या दे रखा है? P Q का मतलब है P Q का पिता है। तो इसका मतलब है कि ये जो C है ये D का पिता है। हाँ, पिताजी तो पुरुष ही हो सकते हैं, तो C D का पिता हो जाएगा, और D को हम छोड़ देंगे खाली। ये लो जी डायग्राम बन गया। अब कुछ भी पूछ ले
हमारा उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहा है, ए डी की, तब ए है डी की, ये जो ए है ये डी की क्या है। अब देखो यहां से शुरू करो, पापा, पापा की बहन क्या होगी, बुआ, बुआ, पापा की बहन तो बुआ, और बुआ की मां, अब बुआ की मां हो या पापा की मां होगी तो दादी ही, तो आपका जवाब आ जाएगा दादी, दादी। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ये उल्टा वाला है, देखो कैसे, ये कह रहा है इनमें से कौन सा यह दर्शाता है कि वी वाई की दादी है। वी दादी है वाई की, और आपके आरपीएस ने जो सवाल पूछा है ना वो इसी टाइप का पूछा है, तो ये आना जरूरी है। अब दो तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। पहला तरीका है, दी गई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए पहला ऑप्शन चेक किया जाए, कंफर्म किया जाए, फिर दूसरा चेक किया जाए, तीसरा चेक किया जाए, चौथा चेक किया जाए, और एकदम कंफर्म किया जाए कि कौन सा उत्तर आएगा। यह तो तरीका है जो सब करते हैं। राजस्थान में कहावत है, लीक लीक से चाले, लीक हट तीन चाले, शायद सुरमा सपूत। तो सारे एक ही तरीका फॉलो करें, हम कुछ हट के करते हैं। कैसे? कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस कहता है कि अगर वी वाई की दादी है तो दादी होने के लिए वी को एक फीमेल होना चाहिए। वी को क्या होना चाहिए? एक फीमेल होना चाहिए, और फीमेल होने के लिए या तो वो किसी की बहन हो या वो किसी की मां हो। कॉमन सेंस की बात है। तो वी किसी की मां होगी तो वी के बाद भाग का चिन्ह आएगा, और वी किसी की बहन होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो वी के बाद भाग का चिन्ह नहीं आ रहा, वी के बाद भाग का चिन्ह नहीं आ रहा, तो ये दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास जिनमें वी के बाद भाग आ रहे हैं। अब चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। वी भाग आर, भाग का मतलब है मां, तो वी मां है आर की, हो गया। आर गुणा के, गुणा का मतलब है पिता, पी क्यू का पिता है तो आर पिता हो जाएगा के का, आर के का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। फिर है माइनस, माइनस का मतलब है पी माइनस क्यू, पी क्यू की बहन है तो यहां के वाई की बहन हो जाएगी। अब आप देखो क्या ये दादी है? दीदी, पापा, पापा की मां। अब अगर ये चेक कर लिया, अगर ये सही नहीं होता तो पक्का तीसरा होता। ये कॉन्फिडेंस है, अभ्यास के कारण आता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे आए हुए हैं। और अब मैं आया हुआ सवाल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। सवाल क्या कह रहा है? ए प्लस बी का मतलब है, ये प्लस है, प्लस का मतलब है ए बी की बहन है, गुणा का मतलब है ए बी की पत्नी है, भाग है ये, इसका मतलब है ए बी का पिता है, और माइनस का मतलब है ए बी का भाई है। अब अगला कह रहा है कि जो टी है वो पी की बेटी है, ये हमें कंफर्म करना है। अब इसमें क्या है कि टी पी की बेटी है। अब बेटी देखो मां की भी हो सकती है, बेटी पिता की भी हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन एक मैं फिर भी दिमाग लगाऊंगा कि इन दो ऑप्शन में टी लास्ट में है, इसलिए ये संभव कम लग रहा है मेरे को। लेकिन जहां टी पहले आ रहा है वो मेरे को चांस लग रहा है। ये मैं मेरा कॉमन सेंस लगा रहा हूं, आप चाहे तो चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूं। अच्छा, अगर टी के बाद प्लस आता है तो इसका मतलब है कि टी बहन होगी, क्योंकि बेटी होने के लिए उसका फीमेल होना जरूरी है, और बहन एक फीमेल होती है। यहां माइनस आ रहा है, और माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, तो इस हिसाब से टी एस का भाई हो जाएगा, भाई कभी बेटी नहीं हो सकता। तो मैं दूसरे ऑप्शन पर मेरा दांव लगा रहा हूं। अब मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करता हूं आप लोगों के लिए। पी गुणा क्यू, पी गुणा क्यू का मतलब ए गुणा बी, ए गुणा बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो यहां जो पी है वो पत्नी हो जाएगी क्यू की। ये लो जी, पहला डायग्राम शुरू हो गया। अब क्यू और आर के बीच में भाग आ रहा है, और भाग का मतलब क्या है? ए भाग बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो क्यू भाग आर का मतलब है क्यू आर का पिता है। अब पिता बेटे का भी हो सकता है, पिता बेटी का भी हो सकता है। आगे चलो, आर माइनस टी, तो ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो आर किसका भाई हो जाएगा? टी का। तो ये लो जी, आर भाई हो गया टी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टी प्लस एस है, और प्लस का मतलब है ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो टी किसकी बहन हो जाएगी? एस की।
अब आप देख लीजिए, क्या टी पी की बेटी है? तो यस, जो टी है इन दोनों माता पिता की बेटी है और हमारा दांव सही निकला। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस के द्वारा उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना जो फिट नहीं बैठ रहे। तो मैंने इन 2 वीडियो के माध्यम से पूरा ब्लड रिलेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब आप इसको जरूरत पड़े तो दोबारा देख लेना। आप कहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।